नमस्कार, मैं निकिता शर्मा राजपुरोहित। आज हमारा फर्स्ट वर्ल्ड लॉन्च है यहाँ पे फर्स्ट एंड मैं बहुत खुश हूँ एंड सर हमारे साथ है एंड रैप उन्होंने किया हितेश जी ने। हैप्पी आज के हम यहाँ पे आप सब यहाँ पे हमारे लिए हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। शिवा जी आप बताइए। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगी सारे टेक्नीशियन टीम का, और मैं ये कहना चाहती हूँ संजय हुसैन जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे कास्ट किया। और शिवा देवनाथ जी ने मुझे बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया और मैं फर्स्ट टाइम रैपर सॉन्ग की हूँ और हितेश्वर जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ज़रा भी मुझे डर नहीं लगा, ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊँगी पता नहीं कैसे कर पाऊँगी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा और बस मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ ये गाना बहुत ही आगे जाए और खूब तरक्की हो। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे हसीनाओं के बिल्कुल बिल्कुल निकिता जी को और शिवा जी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज यंग जनरेशन में जो गाने की जो लालसा जागी है। लेकिन आप भी यंग लग रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो कमाल हो गया। मैं तो ये तो इनका रिफ्लेक्शन मुझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें इसीलिए तो मैं बाबा बन के हर जगह आ जाता हूँ कि लोग बाग मुझ पे शक ना करें। मगर बहुत अच्छा हुआ ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं नए बच्चे। आज मैं समझता हूँ युग जो आ रहा है संगीत का या म्यूजिक का, क्योंकि अभी देखिए फिल्म में तो जल्दी से किसी को ब्रेक मिलता नहीं है या दूसरी फिल्मों में और कहीं मिलता नहीं, मगर इस बहाने अगर जो मिलता है ब्रेक और उसमें जो काम करने का लोगों को अपनी कला दिखाने का जो मौका मिलता है, तो उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां दूंगा और निकिता जी और शिवा जी को भी बहुत बहुत बधाइयां दूंगा कि जो सपना लेके ये एल्बम से ये आगे चल रही है, ईश्वर अल्लाह भोलेनाथ इनकी वो कामना पूरी करे। लेकिन सर आज के समय में एक जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि म्यूजिक जो है लंबा नहीं चलता। जैसे आपके गाने हैं, जिद्दी के गाने हो या अपना धुन के अभी भी सुनते हैं लोग, जी हाँ। आज के गाने का लॉन्गेटिविटी जिसको कहते हैं, लंबाई जो होता है होता नहीं है। सर उसका कारण कई हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमने सबसे पहले हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और हमारे संगीत को नहीं भूलना चाहिए। और जब जब हम लोगों ने जब काम किया तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर हम लोग सब बैठ के बहुत मेहनत करते थे। आज वो मेहनत होती नहीं, मगर अब जो ये प्राइवेट गाने आने लग गए हैं, इनका क्या है कि एक दायरा होता है, क्योंकि ये जब तक टीवी पे चलते हैं जब तक ये रहते हैं, और फिल्म का क्या दायरा बहुत लंबा है, वो मतलब एक साल नहीं, वो सालों साल चलती रहती है। तो उस बहाने वो हमारे म्यूजिक यहाँ तक चलता है यार, वो अच्छे थे और अच्छे बने और हमने कोशिश की अच्छा करने की। और मुझे इनकी हिम्मत इसलिए है कि जो हम लोग 10 साल में कमाते थे म्यूजिक कंपनी हमारे म्यूजिक से, वो इनके एक महीने में कमा लेती है, क्योंकि इतने इनके व्यूअर्स बन जाते हैं करोड़ों में। तो आज का टेक्निकल जो स्टाइल है वो ज्यादा है, तो उसमें ये कामयाब जरूर होते हैं। और रही बात देखिए, अब इस टाइप का जो म्यूजिक होता है, तो मैंने कहा ना उसकी उम्र भले ही लंबी ना हो, पर जितने दिन भी वो चलता है तो वो लोगों को एक सुकून देता है। निखिल जी आप बताइए, आपका जो कलाकार के तौर पर सफर शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्या किया आपने, आगे क्या करने वाले हैं? एक्चुअली मेरा सॉन्ग है फर्स्ट है। पहले मैं मॉडलिंग किया, मैंने रैम्प शोज किए, मैंने एक्टिंग या मैंने शोज नहीं किए हैं, मूवीज वगैरह नहीं किए हैं। फर्स्ट टाइम किया मैंने सॉन्ग वो भी। निकिता जी आप रहने वाली कहाँ के हैं? मैं राजस्थान से हूँ। भोजपुरी गाने करके कैसा लगा, क्या इस बार कुछ करना चाहिए भोजपुरी सिनेमा में? हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने भोजपुरी सॉन्ग किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड पूरी टीम बहुत अच्छी थी। आगे संजय सर अच्छे हैं, हितेश जी भी बहुत अच्छे हैं। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री किसी को जानती हैं आप? हाँ जानती हूँ, निर्वाज जी को जानती हूँ मैं, बाकी क्या बोलते हैं वो कसारी है, केसरी जी को जानती हूँ। संजय भूषण जी को जानती हूँ। जी को नहीं जानती। संजय भूषण। कभी आपने देखे हैं भोजपुरी फिल्मों को कोई गाना या म्यूजिक या फिल्म? हाँ, वो लगा लिपस्टिक वाला फेमस ज्यादा मैंने सुना है बहुत। लगाई ले लिपस्टिक। हाँ हाँ, उनका नाम पवन सिंह है। पवन सिंह वो मेरे फेवरेट एक्चुअली। हाँ पवन जी से कुछ कहिए, कहिए कि भाई मैं भी आपके बिरादरी में आ रही हूँ। सॉन्ग करना चाहती हूँ। उनके साथ सॉन्ग नहीं करना है, इसका इन दोनों का ये कहना है कि जो उन्होंने किया था, होली का किया था एक बार, जो थी आई थिंक फॉरेनर सी, उस टाइप का कुछ वैसा। नहीं तो ये आपके साथ मतलब मैं पवन जी से भी कहना चाहूंगा, कसारी जी से भी कहना चाहूंगा, पवन सर से। और आप लोग ये नए नए कलाकारों को भी मौका दीजिए, क्योंकि ये लोग भोजपुरी फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इनके साथ भी काम करें, इनको भी आगे बढ़ाएं। सरवा पे पगड़िया बांध ले, कनवा पे कुलड़िया दिल ले, आगे आगे बेला चले, पाछे से किसनवा खितवा जाला रे। तो मेरे साथ में तो कन्या को बिठा कर मैं तो हीरो बन गया यार। क्या बात है, चेनें बढ़ती जा रही है आपकी हैं? के बाद आपकी के बाद एक चेन बढ़ती जा रही है। ये आप लोगों की दुआएं हैं भैया,
और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं शुरू से ही मलंग टाइप का मेरा नेचर रहा है, अपने में मस्त रहने वाला, तो उस हिसाब से मैं रहता हूँ। तो आपको जो भी ज्यादा दिखे अच्छा ही दिखे। थैंक यू। थैंक यू।